So, a very good morning. Myself, Professor Saxena from Ujjain Polytechnic College, Ujjain. Today, I will teach you subject programming in C. And today, we will going to discuss about a very important topic: switch statement in C. So, as we know that there are following statements or there are following commands are used in C language for decision making. C लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग के लिए निम्नलिखित कमांड्स का हम उपयोग करते हैं। फर्स्ट कमांड है आपका इफ स्टेटमेंट, सेकंड कमांड आपका है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड आपका कमांड है इफ एल्स स्टेटमेंट, फोर्थ कमांड है आपका स्विच स्टेटमेंट और फिफ्थ कमांड है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो आज यहाँ पर इस लेक्चर में हम पर्टिकुलर कवर करेंगे स्विच स्टेटमेंट किस तरीके से उपयोग किया जाता है जबकि हमें सी लैंग्वेज में कोई डिसीजन लेना हो। सो स्विच केस स्टेटमेंट इन सी। स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन सी। जो आपका स्विच स्टेटमेंट है उसका उपयोग सी लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड इन अ प्रोग्राम वेयर वी हैव टू टेक मल्टीपल डिसीजंस। स्विच स्टेटमेंट का उपयोग ऐसी जगह प्रोग्राम में किया जाता है जहां हमें मल्टीपल डिसीजंस लेने होते हैं या हमें बहुत सारे डिसीजंस एक साथ लेने होते हैं। स्विच स्टेटमेंट इज एन अल्टरनेटिव टू इफ एल्स स्टेटमेंट। जो आपका स्विच स्टेटमेंट है वह if और else स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव है। When the switch statement is executed, then the value of test expression variable is compared with all the case value for equality. इस चीज को समझने के लिए हम चलते हैं जो आपका स्विच कमांड है उसका सिंटैक्स क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका स्विच स्टेटमेंट है उसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है। यहाँ पे हम स्विच लिखते हैं और इसके ब्रैकेट में टेस्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल लिखते हैं, यानी एक एक्सप्रेशन वेरिएबल लिखते हैं जो आपका कैरेक्टर टाइप या आपका इंटीजर टाइप का हो सकता है। और इस एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू को केस वैल्यूज से कंपेयर किया जाता है। मींस या तो एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या n होगी या इसमें से कोई भी नहीं होगी। अगर एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो केस 1 के साथ जो आपके स्टेटमेंट्स ब्लॉक हैं वह एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू 2 के इक्वल होती है तो जो आपका केस 2 के साथ स्टेटमेंट ब्लॉक है वह एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इस एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू 3 होती है तो केस 3 के साथ जो स्टेटमेंट ब्लॉक्स अटैच है वह आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके से हम टोटल n नंबर ऑफ केसेस को चेक कर सकते हैं। और अगर आपका जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल है उसकी वैल्यू किसी भी केस वैल्यू से मैच नहीं करती, मींस ना ही उसकी वैल्यू 1 है, ना ही 2 है, ना ही 3 है और ना ही n है, उस केस में जो आपका डिफॉल्ट केस होगा, यहाँ पे आपको डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है, तो डिफॉल्ट केस के साथ जो आपने स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि जो आपका स्विच कमांड है या स्विच स्टेटमेंट्स है उसका उपयोग सी लैंग्वेज में मल्टीपल डिसीजंस लेने के लिए किया जाता है। हम टेक्स्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू को केस वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। जो आपका टेस्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल है या तो एक इंटीजर टाइप कांस्टेंट होता है, इंटीजर टाइप इसकी वैल्यू होती है, या इसकी वैल्यू कैरेक्टर टाइप होती है। यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल है इंटीजर टाइप है। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो क्या हमें करना है, अगर इसकी वैल्यू 2 होगी तो हमें क्या करना है, 3 होगी क्या करना है, अगर इसकी वैल्यू n है तो हमें क्या करना है। और अगर इस टेक्स्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू किसी भी केस वैल्यू से मैच नहीं करती है उस केस में हमें क्या करना है, ये सारा कार्य हम स्विच स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट के साथ एक चीज और है कि जो केस वैल्यू है इसके बाद हमारे स्टेटमेंट ब्लॉक्स आते हैं। स्टेटमेंट ब्लॉक का मतलब आपका कोई एक स्टेटमेंट या एक से अधिक स्टेटमेंट्स। हमें जो भी केस है केस के बाद हमें ब्रेक कमांड यूज करना है, तो हर केस के बाद आपका ब्रेक कमांड यूज होगा। केस 2 में भी ब्रेक कमांड यूज होगा, केस 3 में भी ब्रेक कमांड यूज होगा, केस n में भी ब्रेक कमांड यूज होगा। लेकिन जो आपका डिफॉल्ट केस है उसमें ब्रेक कमांड उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा और हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे, जो की पॉइंट्स हैं स्विच स्टेटमेंट्स के उनको जानेंगे और इसके बाद हम उदाहरण की हेल्प से
समझेंगे। तो वंस द वैल्यू ऑफ स्विच स्टेटमेंट टेक्स्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल मैच विथ केस वैल्यू, then the block of statement associated with that particular case is executed। अगर एक बार आपके टेक्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच कर जाती है किससे, केस वैल्यू से, तो वह ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि एसोसिएटेड है पर्टिकुलर केस के साथ, वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपके स्विच स्टेटमेंट की एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच नहीं करती, उस केस में आपका डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। अब जो थर्ड नंबर का पॉइंट है, इन स्विच स्टेटमेंट टेक्स्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल कैन बी इंटीजर टाइप वेरिएबल और कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। जो आपका स्विच स्टेटमेंट है उसमें जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल है वो आपका इंटीजर टाइप भी हो सकता है और कैरेक्टर टाइप भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं नीड ऑफ स्विच केस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका स्विच केस है वह आपका इफ एल्स इफ और एल्स के इक्विवेलेंट है, यानी जो कार्य आपका इफ एल्स इफ और एल्स कमांड कर रहा था सेम कार्य आपका स्विच केस कमांड करता है। फिर हमें स्विच केस की आवश्यकता क्यों पड़ी? फर्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम विद इफ एल्स स्टेटमेंट इज दैट as the number of alternative path increase, the complexity of program increase। if else if और else कमांड में क्या हो रहा था, जैसे ही आपके नंबर ऑफ अल्टरनेटिव पाथ्स इंक्रीज होंगे वैसे ही प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही थी। इफ वी यूज मल्टीपल if else constructs in the program, then program becomes difficult to read and understand। अगर हम if और else के साथ बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं तो उस केस में किसी भी प्रोग्राम को रीड करना और अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो रहा था, जबकि स्विच स्टेटमेंट्स कंपैरेटिवली एक सिंपल फॉर्मेट है। ये हम देख चुके हैं सिंटैक्स आपका स्विच केस स्टेटमेंट्स का। अब इसके बाद हम यहाँ पर फ्लो चार्ट्स देखें। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट्स के साथ एक टेक्स्ट वेरिएबल रहता है और फिर इसके बाद जो टेस्ट वेरिएबल्स है इसको हम केस वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। जिस केस वैल्यू के साथ आपका स्विच का टेस्ट वेरिएबल मैच कर जाता है उस केस से एसोसिएटेड जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं या जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और वह केस ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने का मतलब है एक केस आपका अगर सही होता है, ये आपके जो स्विच स्टेटमेंट्स के साथ जो भी आपने एक्सप्रेशन वेरिएबल यूज किया है, अगर एक्सप्रेशन वेरिएबल की वैल्यू एक बार केस वैल्यू से मैच हो जाती है तो उसके बाद आपका स्विच कमांड समाप्त हो जाता है। मींस एक बार केस वैल्यू से मैच होने के बाद बाकी केस वैल्यूज को मैच नहीं किया जाता है। करेक्ट। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं स्विच स्टेटमेंट का यूज करके। इस प्रोग्राम में आपसे पूछा जाएगा आपको कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद है। यूजर के पास 5 ऑप्शंस होंगे। अगर वह 1 को चूज करता है तो यह माना जाएगा यूजर को रेड कलर पसंद है। अगर यूजर 2 इंटर करता है तो यह माना जाएगा यूजर को ग्रीन कलर पसंद है। अगर यूजर 3 इंटर करता है तो यह माना जाएगा यूजर को येलो कलर पसंद है। अगर यूजर 4 इंटर करता है तो यह माना जाएगा यूजर को ब्लू कलर पसंद है। अगर यूजर को इन चारों कलर्स में से कोई भी कलर्स पसंद नहीं है तो यूजर 5 इंटर कर सकता है। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसकी मदद से हम आपको डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे कि स्विच स्टेटमेंट्स को किस तरह यूज करते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो कमांड की जो आपके प्रोग्राम की है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, जैसा कि आप जानते हैं प्री प्रोसेसर कमांड है और इस कमांड का क्या उपयोग है, स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करना। सेकेंड है आपका इंटीजर मैन, जैसा कि आप जानते हैं सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम मैन फंक्शन से स्टार्ट होता है। इसके बाद एक कर्ली ब्रेसिस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। जो कर्ली ब्रेसिस के बाद फर्स्ट कमांड है इंटीजर कलर। इंटीजर कलर जो कमांड है इसकी हेल्प से हमने क्या किया हुआ है, एक कलर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है जो इंटीजर टाइप का है। इसके बाद हमने प्रिंट एफ कमांड यूज किया हुआ है और प्रिंट एफ कमांड का उपयोग जैसा कि आप जानते हैं किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी टेक्स्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। तो जब आपका ये प्रिंट एफ कमांड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, व्हिच कलर यू लाइक मोस्ट।
इसके बाद ऑब्लिक एन लगा हुआ है। ऑब्लिक एन से क्या होता है, अब जो नेक्स्ट टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो नेक्स्ट लाइन से डिस्प्ले होगा। फिर हमने प्रिंट एफ कमांड का यूज किया हुआ है और फिर हमने यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर चूज 1 फॉर रेड, 2 फॉर ग्रीन, 3 फॉर येलो, 4 फॉर ब्लू। तो आपकी स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा, यूजर से बोला जाएगा कि आप 1 चूज कर सकते हैं रेड के लिए अगर आपको रेड कलर पसंद है, आप 2 चूज कर सकते हैं अगर आपको ग्रीन कलर पसंद है, आप 3 चूज कर सकते हैं अगर आपको येलो कलर पसंद है, और आप 4 चूज कर सकते हैं आपको अगर ब्लू कलर पसंद है। इसके बाद फिर प्रिंट एफ कमांड का यूज किया है चूज 5 फॉर नन ऑफ एबव, यानी अगर यूजर को कोई भी कलर इसमें से पसंद नहीं है तो यूजर 5 चूज कर सकता है। इसके बाद हमने स्कैन एफ कमांड यूज किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कैन एफ कमांड का उपयोग किस लिए करते हैं, अगर हम यूजर से कोई डेटा इन कराना चाहते हैं तो यहाँ स्कैन एफ कमांड की मदद से हम क्या कर रहे हैं, जो हमने इंटीजर टाइप एक वेरिएबल किया है डिफाइन कलर नाम का, उसमें इंटीजर वैल्यू को इन करा रहे हैं। या तो अब यूजर 1 इन करेगा या 2 इन करेगा या 3 इन करेगा या 4 इन करेगा या 5 इन करेगा, यूजर जो भी वैल्यू इन करेगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, इन कलर नाम के वेरिएबल में। क्लियर। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया हुआ है, यूजर से पूछा हुआ है कि आपको कौन सा कलर पसंद है। अगर आपको रेड कलर पसंद है तो आप 1 इन करिए, अगर आपको ग्रीन पसंद है आप 2 इन करिए, अगर आपको येलो पसंद है आप 3 इन करिए, अगर आपको ब्लू पसंद है आप 4 इन करिए, और अगर आपको कोई भी पसंद नहीं है तो आप 5 इन करिए। और यूजर जो भी इनपुट इन करेगा वो कलर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद हमने स्विच कमांड की हेल्प से हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे कि यूजर को कौन सा कलर पसंद है। तो हमने स्विच कलर ले लिया। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल है वह क्या है, कलर। कलर किस टाइप का वेरिएबल है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो 1 स्टोर होगा या 2 स्टोर होगा या 3 स्टोर होगा या 4 स्टोर होगा या 5 स्टोर होगा, या हो सकता है यूजर ने इसके अलावा और कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दी हो। क्लियर। अब इसके बाद हमने स्विच कलर ले लिया और केस वन का मतलब ये है, अगर यूजर ने कलर वेरिएबल में 1 इन किया है, अगर यूजर ने कीवर्ड से 1 एंटर किया है तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, यू लाइक रेड कलर। और स्विच एन का मतलब अब जो भी डिस्प्ले होगा वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा। अगर यूजर ने 1 इन किया होगा तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा यू लाइक रेड कलर, और इसके बाद यह स्विच स्टेटमेंट से बाहर हो जाएगा। रिटर्न 0 मींस आपका प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। अगर सपोज यूजर ने 2 इंटर किया होगा तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, यू लाइक ग्रीन कलर। अगर यूजर ने 3 इन किया होगा तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा यू लाइक येलो कलर। अगर यूजर ने 4 इंटर किया होगा तब स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा यू लाइक ब्लू कलर। अगर यूजर ने 5 इंटर किया होगा तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा यू लाइक नन ऑफ अबव कलर, यानी आपको उपरोक्त में से कोई भी कलर पसंद नहीं है। ये भी हो सकता है यूजर ने 1 to 5 में कोई भी नंबर इनपुट नहीं किया हो, तो इस केस में आपका जो डिफॉल्ट केस है वो एग्जीक्यूट होगा। डिफॉल्ट केस में हमने प्रिंट एफ कमांड के साथ क्या लिखा हुआ है, प्लीज इंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 5 ओनली। आप 1 से 5 के बीच का ही कोई नंबर इनपुट करिए और ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक छोटे से प्रोग्राम की हेल्प से आपको डेमोस्ट्रेट करके बताया है कि केस और स्विच स्टेटमेंट का उपयोग किस तरीके से हमें कर रहे हैं। तो हम की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। आपके जो केस स्टेटमेंट है, जो स्विच केस स्टेटमेंट्स है, उसके की पॉइंट्स क्या हैं। इन स्विच स्टेटमेंट ईच केस इज फॉलोड बाय द कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड लेवल टू बी कंपेयर्ड एंड अ कॉलन। तो जो आपका स्विच स्टेटमेंट है इसमें सारे केस, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, हर केस के बाद एक वैल्यू है जो आपका इंटीजर टाइप भी हो सकती है, जो आपकी कैरेक्टर टाइप भी हो सकती है, और एक कॉलन लगा होगा। ये बहुत आवश्यक है सिंटैक्स में इन सारी चीजों का ध्यान रखना। सेकेंड, the constant value for the case must be the same data type as the variable in the switch statement expression.
यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है केस के साथ, उसे उसी डेटा टाइप का होना चाहिए जो वेरिएबल हमने स्विच स्टेटमेंट एक्सप्रेशन के साथ चूज किया है। आप देखें यहाँ पर प्रोग्राम में कि भाई यहाँ पर हमने स्विच के साथ जो एक्सप्रेशन वेरिएबल लिया है, जो टेस्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल लिया है, वह इंटीजर टाइप का है। तो केस के साथ जो ये लेवल आ रहा है या जो वैल्यू आ रही है, ये भी किस टाइप की होगी? इंटीजर टाइप की होगी। देखो यहाँ जो कलर वेरिएबल है ये किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। यानी जो टेस्ट वेरिएबल है आपका, एक्सप्रेशन के साथ जो टेस्ट वेरिएबल है, वह जिस टाइप का होगा, जिस डेटा टाइप का होगा, उसी डेटा टाइप का आपको यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू केस के साथ लेना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपका स्विच स्टेटमेंट है, इसमें दो तरीके के डेटा टाइप्स हम यूज कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। या तो हम इंटीजर टाइप एक्सप्रेशन वेरिएबल लेंगे या हम कैरेक्टर टाइप एक्सप्रेशन वेरिएबल लेंगे। क्लियर? तो इस एग्जांपल में हमने इंटीजर टाइप एक्सप्रेशन वेरिएबल लिया हुआ था। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है? इन स्विच स्टेटमेंट ईच केस इज एसोसिएटेड विद अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स और मल्टीपल स्टेटमेंट्स। जो आपका स्विच स्टेटमेंट्स है, उसमें हर केस के साथ एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे। या तो ये सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है या आपका मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकता है। Switch can have any number of cases, however, there should not be any duplicates. जो स्विच स्टेटमेंट्स है, उसके साथ हम कितने भी केस यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? कोई भी केस डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट से मतलब क्या है? रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर लिखा हुआ है केस 1, केस 2, केस 3। अब केस 1 दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ना आपका केस 2 दोबारा रिपीट होना चाहिए, ना आपका केस 3 दोबारा रिपीट होना चाहिए। मींस डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? इन स्विच स्टेटमेंट एनी टू केस लेवल शुड नॉट बी द सेम। स्विच स्टेटमेंट में कोई भी दो केस लेवल सेम नहीं होना चाहिए। केस लेवल मस्ट बी अ कांस्टेंट एंड यूनिक। जो आपका केस लेवल है, ये कांस्टेंट होगा और यूनिक होगा। मीन सारे केस लेवल डिफरेंट होने चाहिए। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक द फ्लो ऑफ कंट्रोल आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद मैच केसेस। हर केस के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना ही है। क्लियर? इन ईच केस वी हैव टू पुट ब्रेक कीवर्ड। प्रत्येक केस के साथ हमें ब्रेक कीवर्ड का उपयोग करना है। ब्रेक विल टर्मिनेट द केस वंस इट इज एग्जीक्यूटेड एंड द फ्लो विल फॉल आउट ऑफ द स्विच। जैसे ही हम ब्रेक स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, तो ब्रेक स्टेटमेंट आपका क्या करता है? टर्मिनेट कर देता है प्रोग्राम को, और जो आपका कंट्रोल है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का, वह स्विच से बाहर चला जाता है। ठीक है भाई? एक बार आपका केस कोई भी मैच हुआ, तो उससे एसोसिएटेड जितने भी कमांड हैं वो सब एग्जीक्यूट होंगे। इसके बाद जैसे ही आप ब्रेक कमांड पुट करेंगे, तो वह केस टर्मिनेट हो जाएगा और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का कंट्रोल है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा। The break statement is optional. If we not if we will not use break statement, then all the cases after the matching case will also be executed. अगर आप ब्रेक केस का उपयोग नहीं करेंगे, तो क्या होगा? मैच केस के बाद के जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट ऑप्शनल। इट मींस अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग नहीं करेंगे, तो प्रोग्राम जब कंपाइल होगा तो किसी भी तरीके की सिंटैक्स एरर नहीं आएगी प्रोग्राम में। आपके प्रोग्राम को कंपाइलर गलत नहीं बताएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? मैच केस होने के बाद जितने भी केसेस आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अ स्विच स्टेटमेंट कैन हैव एन ऑप्शनल डिफॉल्ट केस। जो आपका डिफॉल्ट केस है वह भी क्या है? ऑप्शनल है। आप अगर डिफॉल्ट केस यूज नहीं करना चाहते हैं, इट इज नॉट कंपलसरी। किसी भी तरह की कंपाइलर एरर नहीं देगा। ठीक है? हम डिफॉल्ट केस को यूज करते हैं किसी भी स्विच स्टेटमेंट के साथ, लेकिन यह कंपलसरी नहीं है। इट इज एन ऑप्शनल। When none of the case is matched, then block of statement associated with default case will be execute. अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है, ओके,
तो उस केस में क्या होगा, डिफॉल्ट केस के साथ जो भी स्टेटमेंट्स का ब्लॉक एसोसिएटेड है वह क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। मींस अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा उस केस में क्या होगा, आपका डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? लेकिन यह आवश्यक नहीं है आप डिफॉल्ट केस का यूज करें। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, डिफॉल्ट मस्ट अपीयर एट द एंड ऑफ स्विच। जो आपका डिफॉल्ट केस है उसे स्विच स्टेटमेंट के लास्ट में उपयोग करना है। यह पॉइंट आप नोट करिए। जो आपका डिफॉल्ट केस है इट मस्ट अपीयर एट द एंड ऑफ स्विच। जो स्विच स्टेटमेंट है उसके लास्ट में यूज होगा इसका। ठीक है? नो ब्रेक इज नीडेड इन द डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस में आपको ब्रेक स्टेटमेंट उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता? क्योंकि डिफॉल्ट केस है उसे हम लास्ट में यूज कर रहे हैं। जो आपका स्विच स्टेटमेंट है उसमें जो सबसे लास्ट केस होगा वो क्या होगा, आपका डिफॉल्ट होगा। तो इसके बाद अगर आप ब्रेक नहीं भी यूज करेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई समस्या नहीं आने वाली। लेकिन एक बेटर प्रोग्रामर की ये हैबिट होनी चाहिए कि वह ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग करे। हमें ऐसी हैबिट डेवलप करना चाहिए कि अगर हम स्विच यूज कर रहे हैं तो हर केस के बाद हम ब्रेक को का इस्तेमाल करें। ठीक है? विद स्विच स्टेटमेंट लॉजिकल ऑपरेशन कैन नॉट बी यूज्ड। किसी भी स्विच स्टेटमेंट्स के साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स का उपयोग नहीं होता है। फ्लोट डेटा टाइप इज नॉट अलाउड विद स्विच केस, वी कैन ओनली यूज इंटीजर एंड कैरेक्टर डेटा टाइप। यह चीज भी आप नोट डाउन करिए कि जो आपका स्विच केस है उसमें जो एक्सप्रेशन वेरिएबल है वह आपके या तो इंटीजर टाइप होंगे या कैरेक्टर टाइप होंगे। फ्लोट डेटा टाइप का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है? अब कुछ प्रोग्राम्स और हैं जिन्हें हमने स्विच कमांड की हेल्प से बनाया हुआ है। आप ये देखें। अब जैसे यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि यूजर क्या करेगा, इस प्रोग्राम में एक नंबर इन करेगा 1 2 3 4 5 6 7। अगर मंडे को चूज करना चाहता है यूजर तो 1 इन करेगा, अगर ट्यूसडे को चूज करना चाहता है तो 2 इन करेगा, वेडनेसडे को चूज करना चाहता है 3 इन करेगा। तो यूजर इस तरीके से 1 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर इंटर कर सकता है। अगर यूजर 1 इंटर करेगा तो डिस्प्ले मैसेज होगा यू हैव चूजन मंडे। देखें इस प्रोग्राम को, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट कमांड देखिए, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्टूडियो डॉट एच है यह एक हेडर फाइल है। तो यह प्री प्रोसेसर कमांड है और इसकी हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं। सेकेंड कमांड है इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। इस कमांड से हम क्या कर रहे हैं, कॉनियो डॉट एच हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं। थर्ड कमांड है वॉइडमैन। जैसा कि आप जानते हैं वॉइडमैन मेन फंक्शन के बाद से ही आपके कोई सी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। फोर्थ कमांड में हमने क्या किया हुआ है, कर्ली ब्रेसेस लगाया हुआ है, यहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। फिफ्थ नंबर देखें, इंटर डब्ल्यू डे। हमने डब्ल्यू डे यानी वीक डे नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो इंटीजर टाइप है। नाउ इसके बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा द पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ स्विच केस। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है स्विच केस के पर्पज को डेमोन्स्ट्रेट करना या स्विच केस की एप्लीकेशन को आपके समक्ष डेमोन्स्ट्रेट करना। फिर आपका स्विच एन लगाया हुआ है। स्विच एन का मतलब अब जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो नेक्स्ट लाइन से डिस्प्ले होगा। फिर सेवेंथ नंबर पे हमने लिखा हुआ है प्रिंट एप, व्हिच डे ऑफ द वीक इज हॉलीडे इन योर ऑफिस। हमने क्वेश्चन पूछा है यूजर से कि वीक के कौन से दिन में आपके ऑफिस में हॉलीडे होता है, यानी आपके ऑफिस की छुट्टी सप्ताह के किस दिन होती है। और इसके बाद हमने यूजर को ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट एट्थ लाइन में देखिए प्रिंट एफ कमांड है, इंटर नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 फॉर वीक डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। मीन्स यूजर को हमने बोला हुआ है कि आप नंबर इन करें 1 से लेके 7 तक। अगर आपके यहाँ मंडे की छुट्टी होती है तो आप 1 को इंटर करें, अगर आपके ऑफिस में ट्यूसडे को हॉलीडे रहता है तो आप 2 इन करें, अगर आपके ऑफिस में वेडनेसडे को हॉलीडे रहता है तो आप 3 इन करें। और इसी तरह हमने 7 तक ऑप्शन दिए हैं। अगर आपके ऑफिस में संडे को हॉलीडे रहता है तो आप 7 इनपुट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर जो भी इनपुट करेगा उसे हमने क्या किया,
बिग डे का जो हमने वेरिएबल बनाया है एक इंटीजर टाइप, उसमें उस वैल्यू को इन करा लेंगे। मींस आपका यूजर या तो 1 इंटर करेगा या 2 इंटर करेगा या 3 इंटर करेगा या 7 इंटर करेगा, जो भी इंटर करेगा उसे हम किस वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, बिग डे वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। अब इसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज किया है। 10th नंबर की लाइन में देखें, स्विच और ब्रैकेट में क्या लिखा है, बिग डे। अब बिग डे में जो भी वैल्यू इंटर कराई है यूजर ने, उसे हम कंपेयर करेंगे किस वैल्यू के साथ। मींस यूजर ने या तो 1 इंटर कराया है या 2 इंटर कराया है, 3 इंटर कराया है या 4 इंटर कराया है या 5 इंटर कराया है या 6 इंटर कराया है या 7 इंटर कराया है, या ये भी हो सकता है यूजर ने इसके अलावा और कोई इंटीजर वैल्यू इंटर करा दी हो। अब प्रत्येक केस में हमें क्या करना है, केस 1, अगर सपोज यूजर ने 1 इंटर कराया है, उस केस में स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, यू हैव चूजन 1 फॉर मंडे। आपने 1 चूज किया है, मींस आपके ऑफिस में मंडे की छुट्टी रहती है। केस 2, अगर यूजर ने 2 इन कराया है तो क्या प्रिंट होगा, यू हैव चूज 2 फॉर ट्यूसडे। आपने 2 को चूज किया है, आपके ऑफिस में ट्यूसडे की छुट्टी रहती है। इस तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, अगर यूजर ने 7 इंटर कराया है तो क्या डिस्प्ले होगा स्क्रीन में, यू हैव चूजन 7 फॉर संडे। ये भी हो सकता है यूजर ने सपोज 9 इंटर करा दिया या 10 इंटर करा दिया, उस केस में क्या होगा, डिफॉल्ट केस में हम क्या प्रिंट करेंगे, मींस अगर आपकी केस वैल्यू 1 से लेके 7 तक कुछ भी नहीं है, उस केस में क्या प्रिंट होगा, प्लीज इंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 7। कृपया करके 1 से 7 के बीच की वैल्यू ही इंटर करिए। और जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो स्क्रीन पे हमें क्या दिखने वाला है, ये ब्लैक बॉक्स में आप देख सकते हैं क्या डिस्प्ले होगा, द पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ स्विच केस। क्लियर। सेकंड लाइन में डिस्प्ले होगा व्हिच डे ऑफ द वीक इज हॉलीडे इन योर ऑफिस। आपके ऑफिस में कौन सा दिन हॉलीडे होता है। इंटर नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 फॉर वीक डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। अब इसके बाद यूजर ने सपोज 2 इंटर कराया तो क्या आउटपुट मिलेगा, यू हैव चूजन 2 फॉर ट्यूसडे। क्लियर। तो यहां पर हमने समझा कि हम किस तरीके से स्विच स्टेटमेंट का उपयोग मल्टीपल डिसीजंस लेने के लिए सी लैंग्वेज में करते हैं। एक और प्रोग्राम से हम समझेंगे कि किस तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट्स का उपयोग डिसीजन टेकिंग के लिए करते हैं, मल्टीपल डिसीजन टेकिंग के लिए करते हैं। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को। फर्स्ट लाइन है आपकी इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। जैसा कि आप जानते हैं यह एक प्री प्रोसेसर कमांड है और इस कमांड की हेल्प से सी लैंग्वेज में हमने स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड किया हुआ है। सेकंड लाइन है आपकी इंटीजर मैन। जैसा कि आप जानते हैं मैन फंक्शन से ही सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इसके बाद हम जो भी कमांड लिखेंगे वो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंतर्गत आएंगे। कर्ली ब्रेसेस लगाया हुआ है हमने। सबसे पहले इंटीजर कलर, हमने कलर नाम का एक इंटीजर डिफाइन किया हुआ है। यह प्रोग्राम हम चूंकि पहले भी समझ चुके हैं, इसलिए इस प्रोग्राम को अभी हम यहाँ पर स्किप करते हैं। इस प्रोग्राम को हम पहले भी समझा चुके हैं आपको। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम। यह एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है कि यूजर से बोला जाएगा कि आप 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक कोई नंबर इंटर करिए। फॉर द मंथ, अगर आप यह जानना चाहते हैं जनवरी माह में कितने दिन होते हैं तो आप 1 इन करिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं फरवरी माह में कितने दिन होते हैं तो आप 2 इन करिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं मार्च माह में कितने दिन होते हैं आप 3 इन करिए। ऐसे यूजर के पास एक ऑप्शन होगा कि वह 1 से लेकर 12 तक के नंबर इनपुट करे और यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा उसके बेसिस पर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा कि आपने जो इंटर किया है। सपोज आपने 3 इंटर किया तो मार्च महीने में कितने दिन होते हैं यह कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो समझते हैं इस प्रोग्राम को। फर्स्ट लाइन है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। सेकेंड लाइन है इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। आप जानते हैं दोनों ही कमांड्स क्या है, प्री प्रोसेसर कमांड है और इन कमांड्स की हेल्प से हमने स्टूडियो डॉट एच और कॉनियो डॉट एच हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड किया है। थर्ड लाइन है आपकी वर्डमैन। वर्डमैन आप जानते हैं कि वर्डमैन फंक्शन से ही, मेन फंक्शन से ही सी का कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है। फोर्थ लाइन है आपकी क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन जो आपका फंक्शन है इसकी हेल्प से कंप्यूटर स्क्रीन क्लियर होती है। फिर आप देखिए प्रिंट एफ।
द पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ स्विच केस। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, इस प्रोग्राम का उद्देश्य आपको स्विच केस कमांड के यूज को डेमोन्स्ट्रेट करना है। फिर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, दिस प्रोग्राम डिस्प्ले द नंबर ऑफ डेज इन एनी पर्टिकुलर मंथ। यह प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर मंथ में कितने डेज होते हैं यह डिस्प्ले करेगा, जो भी यूजर के द्वारा पूछा जाएगा। फिर आपकी 13th नंबर की लाइन है, इंटर नंबर फ्रॉम 1 to 12 फॉर मंथ फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। यूजर से बोला जाएगा कि आप 1 से लेकर 12 तक का कोई भी नंबर इंटर करिए, जनवरी से दिसंबर तक का जो भी माह आप चूज करना चाहते हैं इसके लिए। मींस आप 1 इंटर करिए अगर आप जनवरी माह में कितने दिन है यह जानना चाहते हैं। आप 2 इनपुट करिए अगर आप ये जानना चाहते हैं फरवरी माह में कितने दिन है। आप 3 इंटर करिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मार्च माह में कितने दिन है, एंड सो ऑन। फिर इसके बाद हमने स्कैन एंड एफ कमांड का यूज किया है। तो स्कैन एफ कमांड से हम क्या करेंगे, जो भी यूजर इंटीजर वैल्यू इंटर करेगा 1 से लेकर 12 तक के बीच, उसे मंथ नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। अब इसके बाद हमने स्विच यूज किया है मंथ, ठीक है। तो अब मंथ क्या है, एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल है इंटीजर टाइप, जिसमें 1 से लेकर 12 तक कोई वैल्यू स्टोर कराई गई है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं, जो आपका फर्स्ट मंथ है, जो आपका थर्ड मंथ है, फिफ्थ मंथ है, सेवेंथ मंथ है, एट्थ मंथ है, 10th मंथ है और 12th मंथ है। मींस जनवरी में, मार्च में, मई में, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में और दिसंबर में 31 डेज होते हैं। क्लियर। इसी तरह आप जानते हैं कि जो फरवरी है यानी सेकेंड मंथ है आपका, जो इसमें या तो 28 डेज होते हैं या 29 डेज होते हैं। इसी तरह आपका अप्रैल का जो महीना है, आपका जून का महीना है, आपका सितंबर का महीना है और आपका नवंबर का महीना है, इसमें 30 डेज होते हैं। क्लियर। तो हमने प्रोग्राम इस तरीके से बनाया हुआ है। स्विच मंथ हमने क्या किया, जो भी वैल्यू मंथ में स्टोर है उसको स्विच के साथ यूज किया, और केस 1, केस 3, केस 5, केस 7, केस 8, केस 10, केस 12, यानी अगर यूजर ने 1 इंटर कराया है, 3 इंटर कराया है, 5th इंटर कराया है, 7th इंटर कराया है, 8th इंटर कराया है, 10 इंटर कराया है, 12 इंटर कराया है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, दिस मंथ हैव 31 डेज। जो आपने महीना चूज किया है इसमें 31 डेज होते हैं। फिर इसके बाद हमने केस और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। क्लियर। ब्रेक का मतलब अब हम स्विच स्टेटमेंट से बाहर चले गए, जो आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का कंट्रोल है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर हो गया। इसके बाद केस 2 की बात करें, अगर यूजर ने सपोज सेकेंड मंथ इंटर कराया है या 2 वैल्यू इंटर कराई है, उस केस में कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होने वाला है, दिस इज फरवरी मंथ एंड दिस मंथ हैज आइदर 28 डेज और 29 डेज। जो आपने फरवरी मंथ इंटर कराया है, इस मंथ में या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं। ठीक है। इसके बाद ब्रेक हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर केस 4 है, 6 है, 9 है या 11th है। क्लियर। यानी यूजर ने या तो 4 इन कराया है या 6 इन कराया है, या यूजर ने 9 इन कराया है या 11, तो इस केस में क्या डिस्प्ले होगा कि दिस मंथ हैज 30 डेज। अगर यूजर ने 4 इनपुट कराया है, 6 इनपुट कराया है, 9 इनपुट कराया है या 11th इनपुट कराया है, तो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा दिस मंथ हैज 30 डेज। अगर सपोज आपका जो यूजर है इसने 13 नंबर इन करा दिया या 50 इंटर करा दिया, क्योंकि कोई भी इंटीजर वैल्यू इंटर कराई जा सकती है, तो यह डिफॉल्ट केस हो जाएगा और स्क्रीन पे आपका डिस्प्ले होगा प्लीज इंटर एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 12, कि कोई भी वैल्यू आप इनपुट करिए 1 से लेके 12 तक के बीच, और आपका डिफॉल्ट केस ब्रेक हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो किस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा, ये ब्लैक कलर के बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है। द पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ स्विच केस। फर्स्ट लाइन डिस्प्ले होगी, दिस प्रोग्राम डिस्प्ले द नंबर ऑफ डेज इन एनी पर्टिकुलर मंथ। थर्ड लाइन होगी, इंटर नंबर फ्रॉम 1 to 12 फॉर मंथ फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। आपको इंटर करना है 1 से लेके 12 तक
मंथ जनवरी से लेके दिसंबर तक के बीच अगर आप कोई चूज करना चाहते हैं। सपोज यूजर ने 3 इंटर किया तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, दिस मंथ हैव 31 डेज। क्लियर। एक और प्रोग्राम है जिसमें हमने स्विच केस को डेमोस्ट्रेट किया है और यहां पर हमने टेक्स्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल है वह इंटीजर टाइप ना लेकर के कैरेक्टर टाइप लिया हुआ है। यह प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, स्विच स्टेटमेंट के यूज को डेमोस्ट्रेट करना। यह प्रोग्राम क्या करेगा कि आपको कोई भी अल्फाबेट इनपुट करने के लिए बोलेगा, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू ए से लेके जेड तक के बीच आप जो भी वैल्यू इंटर करेंगे यह प्रोग्राम आपको टेस्ट करके बताएगा आपने कोई वोवल इनपुट किया है या कॉन्सोनेंट इनपुट किया है। ठीक है, अगर आपने ए ई आई ओ यू कैपिटल या स्मॉल इंटर कराए हैं तो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा यू इंटर्ड अ कैरेक्टर व्हिच इज वोवल। अगर आपने इसके अलावा और कोई कैरेक्टर इनपुट कराए हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा यू इंटर्ड अ कैरेक्टर व्हिच इज कॉन्सोनेंट। देखिए फर्स्ट नंबर की लाइन है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। जैसा कि आप जानते हैं यह एक प्री प्रोसेसर कमांड है और इसका उपयोग होता है किसी भी हेडर फाइल को प्रोग्राम में ऐड करने के लिए। सेकंड लाइन है इंटी मैन, यहां से आपका मैन कंप्यूटर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। कर्ली ब्रेसेस क्लोज। फर्स्ट आपका कमांड है करेक्टर अल्फा नम, यानी आपने अल्फा नम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो आपके किस टाइप का है, करेक्टर टाइप है। क्लियर। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा इंटर एनी करेक्टर फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। यूजर से स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, यूजर से कहा जाएगा कि आप कोई भी एक करेक्टर इनपुट कराइए जिसकी वैल्यू कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच हो या स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड के बीच हो। अब इसके बाद यूजर जो भी वैल्यू इनपुट कराएगा उसे स्कैन एन एफ कमांड की हेल्प से, 6 नंबर की लाइन देखिए, स्कैन एफ कमांड की हेल्प से अल्फा नम जो आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया है करेक्टर टाइप उसमें उस वैल्यू को स्टोर कर लिया जाएगा। आप कोई भी वैल्यू इनपुट कराएंगे करेक्टर टाइप उसको कहाँ स्टोर कर लिया जाएगा, अल्फा नम वेरिएबल में जो कि एक करेक्टर टाइप है उसमें स्टोर कर लिया जाएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो भी आपकी करेक्टर टाइप वैल्यू इन कराई गई है वह ए से लेके जेड तक के बीच है या नहीं, क्योंकि करेक्टर जो वेरिएबल है, करेक्टर टाइप का वेरिएबल है उसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी इंटर करा सकते हैं। करेक्टर टाइप वेरिएबल में आप ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवीजन एडिशन ये सिंबल भी इन करा सकते हैं। तो सबसे पहले यह चेक करना जरूरी है कि जो भी आपने करेक्टर इनपुट कराया है उसकी वैल्यू ए से जेड तक के बीच है। सेकंड हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू आपने इन कराई है वह वोवल है या कॉन्सोनेंट है। क्लियर। तो पहले हमने इफ कमांड यूज किया, इफ अल्फा नम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ए एंड अल्फा नम इज लेस देन एंड इक्वल्स टू कैपिटल जेड। अगर अल्फा नम की वैल्यू कैपिटल ए से ज्यादा और कैपिटल जेड से कम हो या अल्फा नम की वैल्यू स्मॉल ए से ज्यादा एवं स्मॉल जेड से कम हो, उस केस में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इंटर्ड करेक्टर वोवल है या कॉन्सोनेंट है। अदरवाइज आप देखिए एल्स कमांड 33 नंबर की लाइन पे आइए। अगर किसी ने सपोज 3 इंटर करा दिया तो अब ये प्रोग्राम चेक नहीं करेगा कि कॉन्सोनेंट है या वोवल है। ये प्रोग्राम क्या डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे कि इज नॉट एन अल्फाबेट, परसेंटेज सी इज नॉट एन अल्फाबेट। और अल्फा नम वेरिएबल में आपने जो भी स्टोर कराया है सपोज 3 तो आपको डिस्प्ले कर देगा 3 इज नॉट एन अल्फाबेट। अब सपोज कि यूजर ने ए से जेड तक के बीच का कोई कैरेक्टर इनपुट कराया है तो हमने यहाँ क्या किया हुआ है, स्विच अल्फानम, स्विच स्टेटमेंट यूज किया है और अल्फानम जो उसका टेस्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल है वो क्या बना लिया, अल्फानम। अल्फानम बेसिकली क्या है, एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है। ठीक है। और इसके बाद हमने केसेस को डिफाइन किया, केस कैपिटल ए, केस कैपिटल ई, केस कैपिटल आई, केस कैपिटल ओ, केस कैपिटल यू, केस स्मॉल ए, केस स्मॉल ई, केस स्मॉल आई, केस स्मॉल ओ एंड केस स्मॉल यू। यानी इतने केसेस में से
अगर यूजर ने कैपिटल ए इंटर कराया है, या यूजर ने कैपिटल ई इंटर कराया है, या यूजर ने कैपिटल आई इंटर कराया है, या यूजर ने कैपिटल ओ इनपुट कराया है, या यूजर ने कैपिटल यू इंटर कराया है, या यूजर ने स्मॉल ए इंटर कराया है, या यूजर ने स्मॉल ई इंटर कराया है, या यूजर ने स्मॉल आई इंटर कराया है, या यूजर ने स्मॉल ओ इंटर कराया है, या यूजर ने स्मॉल यू इंटर कराया है। क्या डिस्प्ले करना है हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर? यू इंटर्ड अ करेक्टर परसेंटेज सी व्हिच इज अ वोवल, और इसके बाद कॉमा लगा के अल्फा नम। मींस आपने जो भी चीज इनपुट कराई है वो क्या है? वह वोवल है। क्लियर? अब यहाँ परसेंटेज सी की जगह क्या डिस्प्ले होगा? जो अल्फा नम वेरिएबल में आपने इनपुट कराया है इज अ वोवल। क्लियर? अगर इसके अलावा कुछ भी इनपुट कराया है यूजर ने तो क्या होगा? डिफॉल्ट केस में चला जाएगा, और डिफॉल्ट केस में क्या डिस्प्ले होगा? यू इंटर्ड अ करेक्टर परसेंटेज सी की जगह वह करेक्टर डिस्प्ले होगा जो आपने इनपुट कराया है व्हिच इज कॉन्सोनेंट। क्लियर? ये प्रोग्राम क्लियर? तो यहाँ पे केस हेल्प की मदद से हमने क्या किया? यह जाना कि जो भी करेक्टर यूजर ने इनपुट कराया है वह वोवल है या कॉन्सोनेंट है। अच्छा, इस प्रोग्राम और बाकी के प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल है वो हमने किस टाइप का चूज किया है? करेक्टर टाइप का चूज किया है। अभी तक के प्रोग्राम्स में जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल हैं वह हम किस टाइप के चूज कर रहे थे? हम इंटीजर टाइप चूज कर रहे थे। क्लियर? अब देखें इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम। अब यह एक और प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हमने क्या किया हुआ है? स्विच स्टेटमेंट को डेमोस्ट्रेट किया हुआ है। क्या प्रोग्राम है ये? इस प्रोग्राम में क्या होगा? यूजर दो नंबर इन कराएगा, कोई भी दो नंबर, और फिर इसके बाद यूजर चूज करेगा कि वह इन दो नंबर्स के बीच एडिशन करना चाहता है, सब्सट्रैक्शन करना चाहता है, डिवीजन करना चाहता है, या मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है। हम जो भी ऑप्शन चूज करेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का, वह ऑपरेशन उन दो नंबर्स के बीच परफॉर्म होगा। देखते हैं कैसे। फर्स्ट लाइन पढ़िए, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। जैसा कि हम जानते हैं यह एक प्री प्रोसेसर कमांड है और इसकी हेल्प से हमने स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल को प्रोग्राम में ऐड किया है। सेकंड लाइन है इंटीजर मैन। जैसा कि हम जानते हैं मैन फंक्शन से ही सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है। थर्ड, हमने कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया हुआ है, और फ्लोट नंबर वन, नंबर टू, रिजल्ट्स, हमने तीन वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। एक तो नंबर वन, नंबर टू और रिजल्ट्स, तीन हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं जो कि फ्लोट टाइप्स के हैं। और हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल भी डिफाइन किया है, ऑपरेशन ओपी नाम का इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया है। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद आपकी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा? 6 नंबर की लाइन से प्रिंट एफ, प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर। आप फर्स्ट नंबर इंटर करें। आप जो भी नंबर इंटर करेंगे स्कैन एफ कमांड की हेल्प से हमने नंबर वन वेरिएबल में उसे स्टोर करा दिया। स्कैन एफ परसेंटेज एफ कॉमा एम परसेंटेज नंबर वन। इस कमांड का मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर आपने इनपुट कराया है वह एक तो फ्लोट टाइप का है क्योंकि हमने यहाँ परसेंटेज एफ यूज किया है, तो आप फ्लोट नंबर इंटर करा सकते हैं। मींस आप एक नंबर चूज कर सकते हैं 3.2, आप एक नंबर यूज कर सकते हैं 7.8756। क्लियर? आप फ्लोट टाइप का कोई भी नंबर ले सकते हैं। इंटीजर तो आप ले ही सकते हैं, आप 3 चूज कर सकते हैं, 4 चूज कर सकते हैं, लेकिन आप दशमलव के बाद के नंबर भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपने सेकंड लाइन प्रिंट कराई, इंटर सेकंड नंबर, और जो सेकंड नंबर इंटर कराएगा यूजर उसे हमने नंबर टू वेरिएबल है जो कि फ्लोट टाइप का वेरिएबल है उसमें स्टोर किया। फिर इसके बाद स्क्रीन पे आपका डिस्प्ले होगा व्हिच ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, चूज। आप क्या ऑपरेशन इन दो नंबर्स के बीच परफॉर्म कराना चाहते हैं, चूज करिए। स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। आप 1 चूज करेंगे तो एडिशन होगा, 2 चूज करेंगे सब्सट्रैक्शन होगा, 3 चूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 चूज करेंगे डिवीजन होगा। और आपने जो भी ऑप्शन इंटर कराया है उसे ओपी नाम का जो आपने वेरिएबल बनाया है जो कि इंटीजर टाइप है, इसलिए परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट ओपी, 13 नंबर की लाइन पढ़िए, वो आपके ओपी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा।
अब इसके बाद हमने स्विच कमांड यूज किया है, स्विच ओपी। स्विच ओपी का मतलब हमने ओपी जो कि आपका क्या है, ओपी क्या है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है, तो यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन वेरिएबल किस टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप हो गया। अब केस 1, अगर आपने सपोज 1 इंटर कराया है, तो जो आपका रिजल्ट नाम का वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। फिर इसके बाद प्रिंट एफ कमांड से हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ टू नंबर्स आर परसेंटेज एफ एंड ऑब्लिक रिजल्ट्स। एडिशन, जो भी दो नंबर आपने इनपुट कराए हैं उनका एडिशन रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। और प्रिंट एफ कमांड की हेल्प से क्या डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स आर परसेंटेज एफ। जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो कहां डिस्प्ले हो जाएगा, परसेंटेज एफ की जगह। क्लियर। सपोज आपने 2 इंटर किया है, मींस आप इन दो नंबर्स के बीच सब्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। उस केस में क्या होगा, रिजल्ट्स इक्वल्स टू नंबर 1 माइनस नंबर 2। रिजल्ट्स की वैल्यू क्या होगी, नंबर 1 माइनस नंबर 2, यानी रिजल्ट्स जो वेरिएबल है, रिजल्ट्स भी आपका क्या है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, नंबर 1 और नंबर 2 का डिफरेंस। स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, प्रिंट एफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आर परसेंटेज एफ ऑब्लिक एंड रिजल्ट्स। यानी जो डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच वो है क्या है, जो भी होगा वो परसेंटेज एफ की जगह डिस्प्ले हो जाएगा। सपोज यूजर ने 3 चूज किया है, तब रिजल्ट्स में क्या स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट्स इक्वल्स टू नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन बाई नंबर 2। और क्या डिस्प्ले होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू नंबर्स आर परसेंटेज एफ और कॉमा रिजल्ट्स। यानी रिजल्ट्स वेरिएबल में इस बार क्या स्टोर है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, और जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो डिस्प्ले होगा परसेंटेज एफ की जगह। अगर सपोज यूजर ने 4 चूज किया होता तो क्या डिस्प्ले होगा, रिजल्ट्स इक्वल्स टू नंबर 1 माइन अपॉन नंबर 2 और रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर परसेंटेज एफ। तो परसेंटेज एफ की जगह क्या डिस्प्ले होगा, दो नंबर्स का रेशियो गया है। और इसके बाद ब्रेक। सपोज यूजर ने 1 2 3 4 कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया, तो उस केस में डिफॉल्ट केस है वो एग्जीक्यूट होगा। और डिफॉल्ट केस में क्या डिस्प्ले होने वाला है, प्लीज इनपुट आइदर 1 2 3 4 ओनली। कृपया करके 1 2 3 या 4 को ही इनपुट कराएं, इसके अलावा कुछ भी इनपुट नहीं कराना है। ये चीज क्लियर। क्या डिस्प्ले होगा, प्लीज इनपुट 1 3 1 2 3 एंड 4 ओनली। और इसके बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा थैंक्स फॉर यूजिंग कैलकुलेटर। तो एक छोटा सा कैलकुलेटर हमने बनाया है। जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे, ये ब्लैक बॉक्स में आप मेरे सिर के ऊपर देख सकते हैं क्या डिस्प्ले होगा, प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर। सपोज आपने 13 इनपुट कराया। सेकंड लाइन डिस्प्ले होगी इंटर सेकंड नंबर, सपोज आपने 7 इंटर कराया। फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा व्हिच ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, चूज 1 फॉर एडिशन, सेकंड फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। सपोज आपने 4 चूज किया, तो रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स आर 1.857143। चूंकि जो आपका रिजल्ट्स है वो क्या है, एक फ्लोटिंग वेरिएबल्स है। अब फ्लोट टाइप वेरिएबल्स में क्या होता है, डेसिमल्स के बाद 6 वैल्यूज डिस्प्ले होती हैं। और इसके बाद आपका डिस्प्ले होगा थैंक्स फॉर यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये थैंक्स फॉर यूजिंग कैलकुलेटर है, ये हमेशा डिस्प्ले होगा, चाहे आप 1 चूज करें, चाहे आप 2 चूज करें, या 3 चूज करें, या 4 चूज करें। क्लियर। क्योंकि यह कमांड स्विच स्टेटमेंट से बाहर का कमांड है। क्लियर। एक प्रोग्राम और हमने बनाया हुआ है स्विच केस का यूज करके, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या होगा, यूजर अपनी ग्रेड को या स्टूडेंट्स अपनी ग्रेड को इनपुट करेगा, ए बी सी डी ई और एफ। अगर ग्रेड ए है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा वेरी गुड, यू गॉट मार्क्स बिटवीन 91% टू 100%। तो इस प्रोग्राम को भी समझते हैं। फर्स्ट लाइन है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, सेकेंड लाइन है इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। तो आप जानते हैं यह दोनों ही क्या है, प्री प्रोसेसर कमांड्स हैं। और इन कमांड्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, हेडर फाइल्स को कंप्यूटर प्रोग्राम में ऐड करता है। थर्ड लाइन है इंटीजर मैन। आप जैसा कि जानते हैं सी का कोई भी प्रोग्राम है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ, करेक्टर ग्रेड, हमने यहाँ पे करेक्टर नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है ग्रेड। अब इसके बाद जब प्रोग्राम रन होगा तो कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहले क्या डिस्प्ले होगा, इंटर द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट ए बी सी डी ई और एफ। आप स्टूडेंट्स के ग्रेड को इनपुट करिए।
या तो कैपिटल ए इंटर करिए या कैपिटल बी या कैपिटल सी या कैपिटल डी या कैपिटल ई या कैपिटल एफ। आप जो भी ग्रेड इनपुट करेंगे स्कैन एफ कमांड की हेल्प से, देखें 7th नंबर की कमांड स्कैन एफ परसेंटेज सी कॉमा एम परसेंटेज ग्रेड। आप जो भी ग्रेड इनपुट करेंगे वह ग्रेड नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद आपने स्विच स्टेटमेंट यूज किया है, स्विच ग्रेड। अब ग्रेड में या तो ए स्टोर है या बी स्टोर है या सी स्टोर है या डी स्टोर है या ई स्टोर है या एफ स्टोर है। ये भी हो सकता है यूजर ने इसमें से कोई भी कैरेक्टर इनपुट ना कराया हो, तो वह आपका डिफॉल्ट केस में आएगा। केस ए मींस अगर यूजर ने कैपिटल ए इनपुट कराया है तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, वेरी गुड यू गॉट मार्क्स बिटवीन 91% to 100%। और इसके बाद स्विच एन मींस अब जो भी आप इनपुट जो भी नेक्स्ट लाइन डिस्प्ले होगी वह नेक्स्ट लाइन से डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट लाइन आपकी कहाँ जाएगी, डिफॉल्ट केस के बाद देखिए इस स्विच केस जहां क्लोज हुआ फिर क्या है 36 नंबर की लाइन पे योर ग्रेड इज परसेंटेज सी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर और ग्रेड। तो जो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर है यह आपकी नेक्स्ट लाइन है जो डिस्प्ले होगी। अगर सपोज यूजर ने केस बी इनपुट कराया है तो क्या डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, वेरी गुड यू गॉट मार्क्स बिटवीन 81% to 90%। अगर यूजर ने केस सी इन कराया है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा गुड यू गॉट मार्क्स बिटवीन 71% to 80%। अगर यूजर ने केस डी इनपुट कराया है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा गुड यू गॉट मार्क्स बिटवीन 61% to 70%। अगर यूजर ने ई इनपुट कराया है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा यू गॉट मार्क्स बिटवीन 51% to 60%। अगर यूजर ने एफ इनपुट कराया है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा यू गॉट मार्क्स बिटवीन यू गॉट मार्क्स बिलो 50% एंड यू आर नॉट क्वालिफाइड। अगर यूजर ने ए बी सी डी ई और एफ के अलावा कुछ इनपुट कराया है तो डिफॉल्ट केस आपका एग्जीक्यूट होगा और आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा इनवैलिड ग्रेड, प्लीज इंटर कैपिटल ए बी सी डी ई एंड एफ ओनली। और इसके बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा योर ग्रेड इज परसेंटेज सी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और आपने जो भी ग्रेड इन कराई है। अब देखते हैं जब यह प्रोग्राम रन होगा, ये मेरे सिर के ऊपर आपको ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा है, इसमें आउटपुट दिखाई दे रहा। आप जैसे ही ये प्रोग्राम रन करेंगे इंटर द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे ए बी सी डी ई और सी डी और एफ। नाउ यू गॉट मार्क्स। अब सपोज आपने एफ इनपुट कराया, आपने यहाँ पे क्या इनपुट कराया है एफ, सो यू गॉट मार्क्स बिलो 50% एंड यू आर नॉट क्वालिफाइड, योर ग्रेड इज एफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो इस तरीके से स्विच कमांड का हमने उपयोग करना सीखा। क्लियर। अब इसके बाद हम असाइनमेंट वर्क की बात करते हैं। आपको जो भी मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं असाइनमेंट के, आपको मेरे ईमेल एड्रेस पर सेंड करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्लेन स्विच स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम एंड राइट डाउन द सिंटैक्स एंड की पॉइंट्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स। आपको स्विच स्टेटमेंट्स को का जो फ्लो डायग्राम है उसकी हेल्प से स्विच स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, जो स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स है और जो की पॉइंट्स हैं स्विच स्टेटमेंट्स को लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिख करके आपको एक प्लेन पेज में मुझे सेंड करने हैं vishnunarayan.saxena@gmail.com। अगर आपको फर्दर कोई क्वेरीज है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9584932217 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।